शिष्य गुरु के निकट हो और अपना हृदय खोले, इसका क्या तात्पर्य? और हृदय खोलने का अर्थ होता है तुम कुछ छिपाओ मत। तुमने सबसे छिपाया है, तुमने अपने प्रेमी से भी छिपाया है, तुमने अपने राज कायम रखे, तुमने अपनी पत्नी से भी पूरी बात नहीं कही है, तुमने अपने पति से भी पूरा राज नहीं कहा है, तुमने कुछ बातें छिपा रखी। तुम रोज छिपाते हो, तुमने कभी भी कहीं अपने हृदय को पूरा नहीं खोला है, खोल भी नहीं सकते थे। तुम्हें मैं दोष भी नहीं देता, क्योंकि जिनके भी सामने तुम पूरा हृदय खोलते वही तुम्हारे खिलाफ हो जाते। तो तुम्हारा डर नैसर्गिक है। अगर तुम अपनी पत्नी से आके कह देते कि आज रास्ते पर एक सुंदर स्त्री को गुजरते देखकर मेरा मन ऐसा हो आया कि काश मैं इससे विवाह कर लूं, तो अड़चन ही खड़ी होगी। इसकी बहुत कम संभावना है कि तुम्हारी पत्नी समझे। पत्नी सिर पीटने लगेगी, हाथ पैर मारने लगेगी, रोने लगेगी, धुआं उपद्रव मचा देगी, पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर देगी और तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। और उस दिन से तुम पर ज्यादा पाबंदी और ज्यादा इंतजाम शुरू हो जाएंगे। तुम्हें कहीं अकेला भी न जाने देगी। किसी स्त्री की तरफ आंख उठा के देखोगे तो तुम्हें अपराध के भाव से भर देगी। तो कह भी नहीं सकते हो। इसे तो सरका के रख देना होगा, इसे छिपाना होगा, इसे प्रकट नहीं किया जा सकता, हृदय को खोला नहीं जा सकता। क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं जो चाहते हैं तुम्हें एक खास ढंग का जीवन तुम बिताओ। चुनाव करते हैं, जो कहते ऐसे होना तो स्वीकार हो, अगर ऐसे हुए तो अस्वीकार हो जाओगे। तुमने अगर अपनी कमजोरियां प्रकट की तो तुम निंदित हो जाओगे। तुमने अपने हृदय को अगर खोल के वैसे रख दिया जैसा तुम्हारे भीतर है, कच्चा, बिना रंग रोगन लगाए, बिना टचअप के, जैसा है कच्चा, सुंदर तो सुंदर, कुरूप तो कुरूप, अनगढ़, बेबना, ऐसा का ऐसा रख दिया तो तुम्हें कोई भी सम्मान न देगा। सम्मान तो तुम्हारे पाखंड को मिलता है। तो जितना बड़ा पाखंडी उतना सम्मानित हो जाता है। तो तुम्हें दिखाना पड़ता है, चाहे तुम महात्मा हो या ना हो, तुम्हें दिखाना पड़ता है कि महात्मा तुम हो। तुम आखिरी दम तक दिखाने की कोशिश करते हो कुछ जो तुम नहीं हो, और छिपाने की कोशिश करते हो वह जो तुम हो। ये तुम्हारे जीवन की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को गुरु के पास भी रखोगे जारी तो फिर तुम्हें गुरु मिला ही नहीं। और जिस गुरु से डरना पड़े तुम्हें, वैसा ही जैसे तुम पत्नी से डरते हो, पति से डरते हो, पिता से, मां से डरते हो, मित्र से डरते हो, ग्राहक से डरते हो, मालिक से डरते हो, नौकर से डरते हो, अगर ऐसा ही तुम्हें गुरु से भी डरना पड़े तो ये गुरु भी सांसारिक है। समझना, गुरु तभी सांसारिक नहीं है जिसके सामने तुम सब खोल कर रख दो और उसकी आंख में जरा सा भी निंदा का भाव ना उठे। निंदा का भाव जिसकी आंख में उठाए वो गुरु नहीं है। इसलिए तुम्हारे 100 गुरुओं में से 99 तथाकथित हैं, सांसारिक है। तुम्हें डराए हुए हैं, वो उतना ही डराए हुए हैं जितना कोई और डराए हुए है। सच तो यह है कि तुम अपने तथाकथित महात्माओं के पास और भी ज्यादा डर जाते हो जितना तुम और कहीं डरते हो। अपने महात्मा से तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैं चाय पीता हूं, क्योंकि चाय नहीं पाप। तुम अपने महात्मा से यह भी नहीं कह सकते कि मुझे जरा धूम्रपान की आदत है। धूम्रपान यानी नरक जाने का सुनिश्चित उपाय है। छोटी छोटी बातें, क्षुद्र बातें, उनको भी तुम खोल नहीं सकते, क्योंकि वो जो आदमी वहां बैठा तत्क्षण तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा कि तुम और ऐसा करते हो, त्याग करो इसका इसी वक्त, और तुम सदा के लिए अप्रतिष्ठित हो जाओगे उसकी आंखों में। पाखंड की प्रतिष्ठा है।
जब तक कोई व्यक्ति तुमसे अपेक्षाएं कर रहा है कि तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए, तब तक तुम कैसे अपने हृदय को खोलोगे? इसलिए संसार में चलते 99 गुरु गुरु नहीं। गुरु की परिभाषा यही है, सदगुरु की परिभाषा यही कि जिसके पास जाके तुम सब खोल सको, जो तुम्हें ऐसी सुगमता दे, जो तुम्हें ऐसा अवसर दे कि तुम बिना निंदा स्तुति के, बिना डरे अपने हृदय को खोल के रख सको। तुम कह सको कि मैं ऐसा हूं। क्योंकि जब तक गुरु तुम्हें वैसा ही ना जान ले जैसे तुम हो, तो काम ही शुरू ना होगा। गुरु से छिपाना तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के पास गए और उससे बीमारी छिपा रहे हो, मरे जा रहे हो, मगर बीमारी डॉक्टर से छिपा रहे हो। और गए हो डॉक्टर के पास, किस लिए गए हो? इलाज के लिए गए हो, निदान के लिए गए हो कि डॉक्टर पकड़ ले कि बीमारी क्या है तो निदान कर दे। डॉक्टर के पास तुम अपनी बीमारी नहीं छिपाते ना। तुम डरते तो नहीं कि डॉक्टर को कह देंगे कि मुझे खांसी आती है और खांसी में कभी कभी खून भी आ जाता है, तो डॉक्टर एकदम मेरे खिलाफ हो जाएगा और कहेगा कि अरे पापी, कि कहीं नौकरी से निकलवा दे, कि सबको पता हो जाए सब ठीक ठाक चल रहा है, चुनाव में खड़े हुए हैं, पता चल जाए वोटरों को कि खांसी आती है और खून भी गिरता, तो कौन वोट देगा? तो नेतागण अपनी बीमारी की खबर अखबारों में नहीं छपने देते। अखबारों तो बड़े नाराज हो जाते हैं अगर उनकी बीमारी की कोई खबर छाप दे। मरते दम तक नेता दुनिया को यही दिखलाता रहता है कि मैं परम स्वस्थ हूं। क्यों? क्योंकि नहीं तो वोट कौन देगा? मुर्दों को तो कोई वोट नहीं देता। मरते दम तक नेता यही कहता रहता कि कोई मुझे खराबी नहीं, सब तरह से ठीक हूं। ये उसे दिखाना ही पड़ता है। तो नेता अपने डॉक्टर को भी छिपा के रखता है। ये तो बहुत बाद में पता चला कि स्टालिन बहुत बीमार था। ये तो बहुत बाद में पता चला हिटलर के हार जाने के बाद कि हिटलर बहुत बीमारियों से रुग्ण था। लेकिन ये कभी पता नहीं चला जब हिटलर ताकत में था। किसी को कभी पता नहीं चला। बहुत बीमारियों से परेशान था। मिर्गी की भी बीमारी थी। और भी तरह के रोग थे जो खतरनाक थे। अगर पता चल जाता तो हिटलर एक दिन सत्ता में नहीं रह सकता था। इन सबको छिपा के रखना पड़ता है। जनता के सामने एक चेहरा बताना पड़ता है। स्टालिन के फोटो बिना सरकारी आज्ञा के छपते नहीं थे, क्योंकि उसके मुंह पर चेचक के दाग थे। सिर्फ एक फोटो में भूल से पकड़े गए, बाकी कभी किसी फोटो में नहीं पकड़े जा सके। चेचक के दाग से भी इतना बचना पड़ता है। नेता को ऐसा होना चाहिए कि सर्वांग सुंदर। चेचक के दाग और नेता में जरा जचते नहीं। तो किसी चित्र में छपने नहीं दिए गए, सब चित्र टचअप किए गए। पहले टचअप हो जाएंगे तब छपेंगे। माओ के हाथ पैर कपते थे, लेकिन यह बात अखबारों तक नहीं पहुंच पाती थी। बोलता था तो ठीक से बोल नहीं सकता था, जवान लड़खड़ाती थी, उम्र हो गई थी। लेकिन यह बात जब तक माओ मर नहीं गया तब तक जाहिर नहीं हो सकी। तो हो सकता है तुम चुनाव में खड़े हो सकता है कि तुम कहीं नौकरी के लिए आवेदन किए हो और पता चल जाए। हो सकता है कि तुम किसी स्त्री से विवाह का निवेदन किए और पता चल जाए कि खांसी आती और खून के कतरे भी गिरते। तो डर से तुम डॉक्टर को ना बताओ, तो फिर इलाज कैसे होगा? फिर गए ही किस लिए? डॉक्टर के पास तो तुम खोल देते हो ना। ये तो डॉक्टर की नीति का हिस्सा है कि अपने मरीज की बीमारी किसी को ना बताए, अपने मरीज के संबंध में एक शब्द भी कहीं ना कहे। ये डॉक्टर की नीति का हिस्सा है, ये मॉरल कोड है। इसलिए तुम डॉक्टर के पास जाके बता भी देते हो, और फिर बीमारी से तुम छूटना चाहते हो। गुरु के पास जब तुम आते हो तो तुम और भी बड़ी बीमारियां लेकर आए हो।
वो क्षय रोग का मामला नहीं है और न कैंसर का मामला है। जन्मों जन्मों की आध्यात्मिक बीमारियां हैं। तुम उन्हें छिपाओगे, तुम गुरु से छिपाओगे, तब तो फिर ऐसा ही हो गया कि तुम अपने को औषधि से ही बचा रहे हो। गुरु तो वैद्य है, उससे छिपाया नहीं जा सकता। उसके सामने तो सब खोल के रख देना होगा। पाप का, पुण्य का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना होगा, सब बुरा भला खोल के रख देना होगा। और तुम एक उपद्रव हो भीतर, जहां हर तरह के पाप दबे पड़े, जहां हर तरह की बुराई दबी पड़ी। निसंकोच छोड़ देना होगा अपने को। इसलिए मैंने कहा हृदय खोलकर गुरु के सामने रखना होता। हृदय खोलने का अर्थ है तुम गुरु के सामने अपनी किसी भी तरह की प्रतिमा बचाने की कोशिश मत करना। तुम कहना जैसा मैं हूं ये हूं, बुरा भला। और सद्गुरु वही है कि तुम जब अपने प्राणों का सारा मवाद भी खोल के उसके सामने रख दो, तब भी तुम्हारे बुद्धत्व में उसे जरा भी शक पैदा ना हो, तुम्हारे परमात्मा स्वरूप में उसे जरा भी शंका ना है। वही तो सद्गुरु है। ये सारी बीमारियां ठीक हैं, इनके बावजूद भी तुम हो तो परमात्मा, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। तुमने हजारों पाप किए तो भी तुम्हारा परमात्मा स्वरूप नष्ट नहीं होता है। तुम कितने ही अंधेरे में भटके हो तो भी तुम्हारा स्वभाव चिन्मय। सद्गुरु तो वही है जिसने अपने चिन्मय को देख लिया, वो तुम्हारे चिन्मय को भी देख रहा है। वो तुमसे कहेगा ठीक है ये कबाड़ खाना ठीक है, मगर ये तुम नहीं हो, फिक्र मत करो। मगर ये अवस्था वो तुम्हें सजग कर सके कि ये तुम नहीं हो, तभी बनेगी जब तुम खोल दो अपना हृदय पूरी तरह। और आखिर यह इतना मुश्किल क्यों है और भय क्यों होता है? मुश्किल है क्योंकि जब भी कहीं हृदय खोला तभी घाटा लगा, इसलिए मुश्किल है। अनुभव के कारण मुश्किल है। जब भी कहीं सच बात कही तभी नुकसान हुआ। लोग कहते हैं कि सत्य में विजय थे, अनुभव उल्टा ही है, जहां सच बोले वहीं हारे। कभी कभी झूठ तो जीता, सच कभी जीतता हुआ अनुभव में नहीं आया। जहां ईमानदारी बरती वहीं नुकसान हुआ, जहां बेईमानी की कभी कभी लाभ भी हुआ। बेईमानी से कभी नुकसान नहीं हुआ, पकड़ी गई तो नुकसान हुआ। इसलिए तुम्हारे समस्त जीवनों का अनुभव यह है कि बेईमानी से नुकसान नहीं होता, पकड़े जाने से नुकसान होता है। पकड़े भर मत जाओ और फिर करो बेईमानी जितनी करनी, लाभ ही लाभ है। सत्य नहीं हारता, न सत्य जीतता। तुम्हारा अनुभव ये। तुम अगर झूठ को भी सत्य की तरह सिद्ध कर सको तो जीत हो जाती। पकड़े भर ना जाओ तो तुम संत हो अगर पकड़े ना जाओ। पकड़े गए तो पापी। तो असली सवाल पकड़े न जाने का है। तो कैसे हृदय खोलो? हृदय खोला तो अपने ही हाथ से पकड़े गए। ये तो अपने ही हाथ से जाके और समर्पण कर दिया। इसलिए सारे जीवन का तुम्हारा अनुभव यह है कि कहो मत सच्चाई क्या है, जितना बन सके झुठलाओ। और फिर जिससे भी तुमने कहा उसी से हानि हुई। अगर मित्र को कह दी सच्ची बात तो मित्र शत्रु हो गया। फ्रायड ने कहा है अगर सभी मित्र एक दूसरे के संबंध में सच बातें कह दें तो दुनिया में 3 मित्रताएं भी ना बचे। तुम जो मित्र के संबंध में सच सच सोचते हो अगर वही कह दो तो मित्रता बचनी बहुत मुश्किल है। लोग झूठ में जी रहे हैं, लोग झूठ में पगे हैं। राह पर कोई मिल जाते हैं, तुम कहते हो, बड़ी दुआ सलाम करते हो, गले मिलते हो, कहते हो कि बड़ा सौभाग्य, दर्शन हो गए, शुभ मुहूर्त में घर से निकलते दर्शन हो गए, बड़े दिनों बाद दर्शन हुआ। भीतर सोच रहे हो कि दुष्ट का चेहरा कहां से दिखाई पड़ गया, अब पता नहीं दिन कैसा जाए। भीतर तुम ये सोच रहे हो कि ये महाराज कहां से मिल गए, शुभ काम करने निकले थे और ये सज्जन बीच में मिल गए। मगर इनसे तुम यही कह रहे हो कि बड़ी कृपा की। घर में मेहमान आते हैं, तुम कहते हो आओ, पलक पावड़े बिछाए बैठे, और भीतर रो रहे हो कि फिर आ गए, अब पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं कितनी देर पेरेंगे, परेशान करेंगे।
ऊपर से कह रहे हो अतिथि देवता है, और भीतर से तुम जानते हो कि अतिथि से ज्यादा शैतान और कोई भी नहीं। तो तुम दो तल पर जीते हो। ये दो तल पर जीना इतना तुम्हें रास आ गया है, इतना सघन हो गया है, इसलिए कठिनाई है। इसलिए गुरु के पास भी आते हो तो पुरानी आदतें एकदम कैसे छूट जाएं। कुछ का कुछ दिखलाने लगते हो, कुछ का कुछ कहने लगते हो। मैं रोज अनुभव करता हूं, लोग कुछ प्रश्न पूछने आते हो, कुछ पूछने लगते। मैं देख रहा हूं कि उनका प्रश्न कुछ और है, मुझे उन्हें लाना पड़ता फुसला फुसला के असली प्रश्न पर। मगर जब प्रश्न पूछते हैं लोग तब भी झूठ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी ऊंचा पूछना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। हो सकता है उनकी समस्या हो काम वासना की, लेकिन प्रश्न उठाएंगे राम का, काम का होगा प्रश्न, और उठाएंगे राम की बात। कहेंगे कि परमात्मा कैसे मिले। अब मैं उनको देख रहा हूं कि ये परमात्मा की कोई चाह ही कहीं दिखाई नहीं पड़ती उनकी ऊर्जा में, उनकी आभा में कहीं परमात्मा से कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता। पूछते परमात्मा कैसे मिले। मुझे उन्हें फुसलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आओ असली पर आओ। धीरे 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 बामुश्किल वो असली पर आते हैं। वो भी बड़ी बेचैनी से आते, और असली को ही सुधारा जा सकता है, नकली को तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर तुमने प्रश्न ही झूठा पूछा है तो मेरे उत्तर का क्या होगा? क्या करोगे उस उत्तर का? मैं जो तुम्हें जो दवा बता दूंगा वो किस काम आएगी? वो बीमारी ही तुम्हारी नहीं। अपनी बीमारी छिपा गए, किसी और की बता दी। एक सज्जन आए, वो कहने लगे कि मेरे एक मित्र हैं, बड़े कामी, उनका मन बस काम वासना से भरा रहता है, उनके लिए कुछ उपाय बताएं। मैंने कहा मित्र कोई भेज देते और वो मुझसे कह देते कि मेरे एक मित्र हैं। इतनी काहे को झंझट की? तब वो थोड़े चौंके, चौंक के चारों तरफ देखा कि, लेकिन आदमी हिम्मतवर थे, कहा कि आपने पकड़ लिया। बात तो यही है, उपद्रव तो मेरी, लेकिन मैंने सोचा कि सीधा पूछना कि मैं बहुत कामी हूं। मैंने सोचा एक मित्र के बहाने पूछ लूं, जो आप बताएंगे वो कर मैं लूंगा। मगर मित्र का प्रश्न मित्र का प्रश्न है। और कभी कभी बीमारी भी एक जैसी हो तब भी दो आदमियों को दो तरह की दवाएं लगती। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी बीमारी भी तुम्हारे मित्र जैसी बीमारी है तो एक ही दवा दोनों को काम कर जाएगी। तुम्हारा मित्र अनंत जन्मों से अलग तरह की यात्रा कर रहा है, उसके सारे व्यक्तित्व की संरचना भिन्न है, तुम्हारी संरचना भिन्न है। एक ही औषधि काम ना पड़ेगी। मित्र के लिए जो औषधि बताई जाएगी वो तुम लेके और झंझट में पड़ जाओगे। बीमारी तो बनी ही रहेगी, औषधि से याद और नई बीमारियां ले आए। तो अनेक बार तुम्हारी औषधियों ने तुम्हें और बीमार बनाया है। इसलिए कहता हूं हृदय को खोलना कठिनाई है। तुमने जब भी हृदय खोला तभी हानि हुई। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है। ऐसी तुम्हारी अवस्था है। तुम इतनी बार जल गए हो, किसी से भी सच कहा कि मुश्किल हुई, किसी से भी सच कहा कि मुश्किल हुई। ये सारा संसार झूठ का संसार है। यहां सच बोलने से चलता ही नहीं। यहां झूठ ही यात्रा का पाथे है, वही कलेवा है, उसी के सहारे सब चलता है। यहां हम झूठ से बंधे हैं एक दूसरे से। तुम्हें पत्नी से रोज रोज कहनी पड़ता है मैं खूब प्रेम करता हूं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक क्षण न रह सकूंगा, तुम न होगी तो मेरा क्या होगा, मैं रह न सकूंगा एक दिन। और तुम भली भांति जानते हो कि पत्नी न रह जाएगी तो ऊपर तुम कितना ही रो, भीतर तुम प्रसन्न होगे कि चलो झंझट मिटी, उपद्रव मिटा, चलो फिर स्वतंत्र हुए, चलो फिर कोई स्त्री खोज ले। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर रही थी,
वो बैठा है खाट के पास ही, जैसा उदास पतियों को बैठना पड़ता वैसे ही बैठा। गुण तारे तो और बिठा रहा है, भीतर वो बात अलग, वो तो किसी से कहनी नहीं है। पत्नी भी मरते वक्त, पत्नियां भी खूब है, मरते दम तक ऐसे सवाल उठा देती। पत्नी ने मरते मरते आंख खोली और कहा, एक बात पूछनी मुल्ला, मैं मर जाऊंगी तो फिर तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा, क्या करूंगा, मर जाऊंगा, क्या करूंगा, एक क्षण जी ना सकूंगा, क्या करूंगा, तेरे बिना सोच ही नहीं सकता। पत्नी ने कहा, छोड़ो जी, ये बातें छोड़ो, किससे बातें कर रहे हो, ये बातें छोड़ो, ये मुझे बताओ, विवाह तो तुम करोगे ही? कभी नहीं, मुल्ला ने कहा, कभी नहीं, कसम खाता हूं, कभी नहीं, तेरी कसम खाता हूं। पत्नी ने कहा, मेरी कसम मत खाओ, क्योंकि मैं तो मरी ही जा रही हूं। एक ही मेरी प्रार्थना है, वो मुझे पता है, मैं इधर में मरी नहीं, इधर मेरा जनाजा उठा नहीं कि उधर तुम विवाह का इंतजाम कर लोगे। एक ही मेरी प्रार्थना है कि विवाह तो तुम करके लाओगे ही, इतना ही ख्याल रखना कि जिस स्त्री को तुम लेके आओ वो मेरे कपड़े न पहने, मेरे जेवर न पहने, इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। मुल्ला ने कहा, तू उसकी फिक्र ही मत कर, गुलाबों को तेरे कपड़े आएंगे भी नहीं, गुलाबों से चल ही रहा है। उसकी तू फिक्र ही मत कर। समझदार आदमी पहले से इंतजाम बना लेता है, ऐसा थोड़ी कि पत्नी मरेगी फिर इंतजाम करेंगे, अब पत्नी तो मर ही रही है। एक जगत है हमारा जहां झूठ ही हमारी व्यवस्था है, जहां झूठ ही हमारे संबंधों का सारा सार सूत्र है। गुरु के साथ भी ऐसा ही संबंध बनाओगे क्या, तो फिर गुरु भी तुम्हें इस संसार के बाहर ना ले जा सकेगा। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें इस झूठ के जाल के बाहर ले जाए। तो उसके पास तो तुम्हें ये पुराने अनुभव सब छोड़ देने पड़ेंगे, और जिसके पास तुम छोड़ सको निसंकोच वही तुम्हारा गुरु है, नहीं तो तुम्हारा गुरु नहीं। फिर तुम खोजो, अभी और गुरु खोजो, कहीं खोजो, कहीं ना कहीं कोई आदमी तुम खोज पाओगे जिसके पास तुम सब निसंकोच छोड़ दोगे। कहीं तो कोई आदमी तुम्हें मिल जाएगा जिसकी आंखों में तुम्हारी निंदा ना होगी, और जिससे सच कह के भी तुम हारोगे नहीं बाजी, जिससे सच कह के ही जीतोगे। सतगुरु का यही अर्थ होता है। सतगुरु में निंदा तो होती नहीं, तुमने क्या किया है इसके प्रति अपरंपार करुणा होती। तुमने पाप किया उसके प्रति भी करुणा होती। ध्यान रखना, तुम्हारे पाप को भी वो समझता है कि मनुष्य की कमजोरियां, क्योंकि वो खुद भी उन्हीं कमजोरियों से गुजरा है, खुद भी उन्हीं गड्ढों में गिरा है, खुद भी उन्हीं कंटकाकीर्ण मार्गों से निकला है, खुद भी उसने वे कांटे चुभे हैं उसे, वो जानता है, भली भांति जानता है। सद्गुरु का अर्थ है कि जो कल तक तुम्हारे ही जैसा था, आज भूल नहीं गई है बात, अब तो और भी ठीक से समझ में आती। सद्गुरु के मन में अपरंपार करुणा होती। तुमने कितना ही गहन पाप किया हो, तुम सद्गुरु के पास सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना पाओगे। और अगर कुछ और मिले तो समझ लेना कि ये सद्गुरु नहीं है, तुम बचो, ये तुम्हारे झूठे जंजाल का ही हिस्सा है। ये होगा पंडित होगा, पुजारी होगा, तथाकथित महात्मा होगा, लेकिन अभी इसे खुद भी नहीं मिला है। एक बात समझना, बहुत मनोवैज्ञानिक, अगर तुम किसी गुरु के पास जाकर कहो कि मैं बहुत क्रोधी हूं, और वो तुमसे कहने लगे कि क्रोध पाप है और नरक में सड़ोगे और ऐसा वैसा तुम्हें डराने लगे, धमकाने लगे, तुम कहो कि मैं कामी हूं, और वो एकदम क्रुद्ध हो जाए कि कामी हो तो यहां किस लिए आए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो सड़ोगे, नरक में कीड़े काटेंगे और कड़ाहों में जलाए जाओगे, और एकदम आग बबूला होने लगे, तो एक बात पक्की है कि वो अभी काम वासना से मुक्त नहीं हुआ, अभी क्रोध से मुक्त नहीं हुआ। इसे तुम समझो। तुम नाराज उसी बात पर हो जाते हो जो बात तुम्हें अभी भी सताती, नहीं तो नाराजगी क्या है? एक समझ होती, शांत शीतल,
नाराजगी की बात क्या है? संत राबिया के पास एक फकीर हसन ठहरा। दोनों बैठे थे, एक आदमी आया, उस आदमी ने हसन के चरणों में असरफियां रखी, सोने की असरफियां रखी। हसन तो एकदम नाराज हो गया। उसने कहा कि तू ये सोना लेके यहां क्यों आया? सोना मिट्टी है, धूल है, हटा यहां से सोने को। राबिया हंसी। हसन ने पूछा, क्यों हंसती हो? राबिया ने कहा, हसन, तो तुम्हारा सोने से मोह अभी तक गया नहीं? सोने से मोह? हसन ने कहा, मोह नहीं है इसलिए तुम्हें इतना चिल्लाया कि हटा यहां से। राबिया ने कहा, मोह ना होता तो चिल्लाते ही क्यों? अगर मिट्टी ही है सोना, तो मिट्टी तो बहुत पड़ी तुम्हारे आसपास, तुम नहीं चिल्ला रहे हो। ये आदमी थोड़ी मिट्टी और ले आया, क्या चिल्लाना है? इतने आग बबूला क्यों हो गए? इतने उत्तेजित क्यों हो आए? ये उत्तेजना बताती है कि अभी भीतर डर है। ये उत्तेजना बताती है कि दबा लिया है सोने के मोह को, मिटा नहीं। नहीं तो क्या इसमें उत्तेजित होने की बात है? इस आदमी पर तो देखो, इस आदमी को तो देखो, ये बेचारा गरीब है, इसके पास सोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये बहुत गरीब है, इस गरीब को ऐसे मत दुत्कारो। ये इतना गरीब है और कुछ देना चाहता है, इसका तुमसे लगाव है और सोने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ, मैं जयपुर में था और एक बहुत अपूर्व आदमी थे, सोहनलाल दुगड़। जुआरी थे ऐसे तो वो, सटोरिया थे, भारत के सबसे बड़े सटोरिया थे, मगर बड़े हिम्मत के आदमी थे। सटोरिया थे, हिम्मत के होने ही चाहिए। एक झोले में भर के बहुत से नोट ले आए। पहली दफा मुझे सुना था, दूसरे दिन आए और पूरा झोला नोट से भरा हुआ मेरे पैरों पर उल्टा दिया। मैंने उनसे कहा कि इनको संभाल के रख लें, जब मुझे जरूरत होगी मैं खबर करूंगा। अभी जरूरत नहीं है, जरूरत जरूर कभी हो सकती, तो ये मेरी तरफ से रख लें, मेरी अमानत आपके पास। वो रोने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि कोई आदमी रोने लगेगा। वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सटोरिया हूं, आज है कल नहीं, ये झंझट मुझे मत दे, आपकी झंझट आप जानो, मैं नहीं रखूंगा। मैं जुआरी आदमी, कभी मेरे पास लाखों होते हैं, कभी करोड़ों भी होते हैं, और कभी मेरे पास कौड़ी नहीं होती। तो ये मैं नहीं रख सकता, आप किसी और को दे दो। तो मैंने कहा कोई फिक्र ना करें, नहीं होंगे उस समय तो कोई मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा, मैं भी सटोरिया हूं, गए तो गए, तुम रखो। वो तो रोने लगे। वो कहने लगे कि नहीं, मैं वापस ना ले जा सकूंगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, क्योंकि मेरे पास सिवाय रुपयों के और कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ देना चाहता हूं, और मैं क्या दूं, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। प्रेम में जानता नहीं, समर्पण का मुझे कुछ पता नहीं, आत्मा मैंने देखी नहीं। ये सब बातें हैं मैंने सुनी, मगर मुझे, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सिवाय रुपये के और कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। सुनते उनकी परिभाषा गरीब आदमी की, कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं, अगर रुपया आप न लेंगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी, मुझे लगेगा कि मैं इतना दीन के कुछ भी न दे सका। राबिया ने हसन से कहा कि उस गरीब को तो देख, वो किस भाव से लेके आया है। और हसन ने कहा कि राबिया, तूने मुझे खूब चेताया, बात मेरे समझ में आ गई, मैंने ये कांचन का जो मोह है दबा लिया है, ये मिटा नहीं। सदगुरु वही है जो सच में जाग गया है, जो जाग गया है
तुमने क्या किया है, इससे कोई निंदा उसके मन में पैदा नहीं होगी, और ना ही वो तुम्हारे लिए नरक भेज देगा, न तुम्हें डराएगा, क्योंकि सद्गुरु तुम्हें देखता है, तुम्हारे कृत्यों को नहीं। कृत्यों का कोई मूल्य नहीं, कृत्य तो माया है, तुमने जो किया उसका कोई मूल्य नहीं। तुम जो हो वही मूल्यवान है, और तुम जो हो वो तो साक्षात परमात्मा है। जिसने अपने भीतर के परमात्मा को देख लिया, उसने सारे जगत में छिपे परमात्मा को देख लिया। फिर तुम लाख छिपाओ परमात्मा को चोर के भीतर, तो भी सद्गुरु देखता है, पापी के भीतर तो भी देखता है, हत्यारे के भीतर तो भी देखता है। तुम सद्गुरु से छिपा नहीं सकते अपने परमात्मा को। तो जब तुम अपने सारे पाप खोल के रख देते हो, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी है, सद्गुरु के पास खोल के रखने में ही तुम्हें पहली दफा कर्मों से छुटकारा मिलता है। यह कर्म मुक्ति का उपाय है। जब तक तुम दबाते हो बंधे रहते हो, छिपाते हो अटके रहते हो। कहीं तो कोई जगह होनी चाहिए जहां तुम सब खोल के रख दो। उसको खोल के रखते ही तुम्हें एक बात दिखाई पड़ती है कि मैं तो पृथक हूं, साक्षी मात्र, मैं तो दृष्टा मात्र हूं। न तो कृत्य का कोई मूल्य है, न विचार का कोई मूल्य है। ये सब सपने की बातें। कुछ सपने आंख बंद करके देखते हम, कुछ सपने आंख खोल कर देखते हम। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं। तुमने जब भी हिम्मत की तभी अड़चन आई। बादलों के पास से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। है अंधेरी रात मैं भटकी हुई, और सिर से पांव तक अटकी हुई, भाल पर की रेख सी अंधी हुई, पायलों सा और तड़पाना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं छला जाना सहज क्रम हो गया, जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। कभी तुमने इतने इतने आंखों में आंखें डाली, सदा दुख पाया। तुम इतने डर जाते हो कि तुम परमात्मा से भी कहते हो, आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। बादलों के पास से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। है अंधेरी रात में भटकी हुई, और सिर से पांव तक अटकी हुई, भाल पर की रेख सी अंधी हुई, पायलों सा और तड़पाना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। जब भी तुमने किसी की आंख में आंखें डाली और अपनी सच्चाई को खोला, तभी तुमने कष्ट पाया, तभी चोट पाई, तभी कांटा चुभा, तभी घाव बना। वे घाव बढ़ते चले गए, वे घाव भरे नहीं, वे घाव सब हरे हैं। तो तुम डरते हो, परमात्मा तक से डरते हो कि कहीं वो फिर तुम्हें किसी नए प्रेम में ना उलझा दे, फिर कहीं आंख में आंख डाल के तुम्हें किसी और झंझट में न डाल दे। आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं छला जाना सहज क्रम हो गया, जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। हर बार जब भी तुमने किसी की आंख में आंख डाली, तभी भ्रम हुआ, तभी छल हुआ। तो तुम गुरु के पास भी जाके आंख में आंख डाल के नहीं देखते हो, इधर उधर देखते हो, आसपास देखते हो। तुमने प्रेम से इतने धोखे खाए हैं कि तुम गुरु के प्रेम में भी पूरे नहीं उतरते हो। वहां भी तुम सुरक्षा रखते हो, वहां भी तुम आयोजन रखते हो कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा कर सको। वहां भी तुम आरक्षित नहीं छोड़ते अपने को, वहां भी समर्पण पूरा नहीं होता। तुम्हारी अड़चन मैं समझता हूं, तुम्हारे प्राचीन अनुभव, सनातन के अनुभव इसी बात के लिए तुम्हें तैयार किए। लेकिन अगर तुम इसी में उलझे रहे तो तुम चूक जाओगे। कभी तो हिम्मत करो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक धोखा और होगा, यही ना? इतने धोखे खाए, एक धोखा और सही। खोने को क्या है तुम्हारे पास? लुट तो गए हो, लुटे खड़े हो, सर्वहारा हो। चलो यह आदमी और थोड़ा लूट लेगा, और क्या होगा? तुम्हारी लुटाई इतनी हुई है कि अब और थोड़े लुट गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
इसलिए हिम्मत करो। इसलिए अगर कभी किसी के प्रेम में उतर रहे हो, कभी किसी की पुकार तुम्हें सुनाई पड़ती हो और कभी किसी के आसपास परमात्मा की किरण दिखाई पड़ती हो, तो चूक मत जाना अवसर। खोने को क्या है, एक भ्रम और होगा, इतना ही ना। चलो ठीक, एक भ्रम और सही, करोड़ों भ्रम में एक भ्रम जुड़ जाएगा तो क्या अड़चन होने वाली है। इतने कांटे गड़े, एक कांटा और गड़ जाएगा। इतने लोगों ने धोखा दिया, एक आदमी और धोखा दे जाएगा। इसको मैं साहस कहता हूं। साहस का अर्थ है एक बार और प्रयोग करें। साहस का अर्थ है अतीत के अनुभव को ही सब कुछ न मान लें। संभव है कुछ और हो, नया हो। नया हो सकता है, इस बात का भरोसा ही श्रद्धा है। जो अब तक हुआ है वही सदा होता रहेगा, ऐसा मान लेना तो फिर विषाद में गिर जाना, निराश हो जाना। सच है, बहुत मार्गों पर तुम गए, कोई मार्ग कहीं नहीं ले गया। इससे कुछ घबराने की बात नहीं। मैंने सुना अमेरिका का प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, 700 बार हार गया। रोज प्रयोग चलता सुबह से सांझ तक और रोज हार होती। वो प्रयोग सफल होता ना मालूम होता। 700 बार काफी होता है। कोई 3 साल बीत गए, चौथा साल बीतने लगा, उसके सहयोगी तो थक मरे। आखिर उसके सहयोगी ने एक दिन इकट्ठा होकर कहा कि बहुत हो गया, कुछ और करना है कि जिंदगी भर इसी को करते रहना, और ये कुछ होता दिखाई पड़ता नहीं। और आपसे हम घबरा गए क्योंकि आप रोज सुबह आ जाते हैं, फिर उत्साह से भरे, फिर उमंग से भरे, फिर शुरू कर देते। आप थकते ही नहीं, क्या जिंदगी भर यही करना है? एडिसन ने कहा अब रुकने की जरूरत है। 700 रास्ते हम देख चुके, गलत सिद्ध हो गए, अब ठीक रास्ता करीब ही आता होगा। आखिर कितने गलत होंगे? समझो कि 1000 रास्ते हैं अगर कुल मिला के, तो 700 तो हमने जांच लिए, अब 300 ही बचे। जीत रोज करीब आ रही है। पागलों, किसने तुमसे कहा कि हार हो रही? जीत रोज करीब आ रही। हर हार जीत की तरफ एक कदम है। और ये तो ठीक ही है। एडिसन ने कहा कि ठीक रास्ता एक ही होगा, गलत 999 हो सकते हैं, ठीक तो एक ही होगा। तो 999 से गुजरना तो होगा ही, उसके बिना कोई उपाय नहीं है उस एक तक पहुंचने का। हिम्मतवर आदमी का यह लक्षण है, उसकी आशा नहीं टूटती, उसका भरोसा नहीं खोता। वो कहता इतने धोखे खा लिए, इतने आदमी जांच लिए, इतने प्रेम परख लिए, इतने संबंध टटोल लिए, अब तो ठीक संबंध करीब आता ही होगा। अब कब तक दूरी रहेगी? अब ठीक घड़ी करीब आती ही होगी। इतने इतने जन्मों तक भटके, अब और कब तक भटकना होगा? इसलिए अब ठीक के करीब आते हैं, और हिम्मत करें, और साहस करें, और उमंग, और उत्साह। ख्याल रखना, इस संसार में और सब तो तुम्हारे विरोध में, इसलिए उनके साथ अगर तुम सच खोलोगे तो अड़चन में पड़ोगे। वे तुम्हारा सच शोषण करेंगे। इस जगत में सब तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, सब तुम्हारे प्रतियोगी। उन्हें तो तुम्हें कुछ का कुछ बताना पड़ेगा। मैंने सुना है कि 2 दलाल, शेयर मार्केट बंबई के 2 दलाल ट्रेन में मिले। पहले ने दूसरे से पूछा कहां जा रहे हो? दूसरे ने कहा पूना जा रहा हूं। पहले ने कहा बनो मत, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पक्का पता है कि तुम पूना जा रहे हो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। वो पहला बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि मैं ही तो कह रहा हूं कि पूना जा रहा हूं। वो दूसरा बोला तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पक्का पता है, मैं तुम्हारे ऑफिस से पता लगा के आ रहा हूं कि तुम पूना ही जा रहे हो। मतलब समझे आप? वो ये कह रहा है कि दलाल तो ऐसा झूठ बोलते ही रहते। पूना जा रहा हूं मतलब तुम कहीं और जा रहे हो, तुम्हारा प्रयोजन ये है। पूना की कह रहे हो तो कहीं और जा रहे हो। इतना इगतपुरी जा रहे कि कल्याण जा रहे कि उल्लासनगर।
मगर पूना नहीं जा रहा है, इतना तो पक्का है। इसलिए वो दूसरा कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो कि पूना जा रहा हो, तुम पूना ही जा रहे हो। ऐसी दुनिया है, यहां सब ऐसा ही चल रहा है। यहां बड़ी प्रतिस्पर्धा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक मित्र को शिकार के किस्से बता रहा था। तब उसके मित्र ने पूछा, बड़े मियां, अगर आप जंगल में निहत्ते हो और शेर आपका पीछा करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? मुल्ला ने उत्तर दिया, अगर वहीं कोई नदी पास में होगी तो उसमें कूद जाऊंगा। मित्र बोला, अगर शेर भी नदी में कूद जाए तो? मुल्ला ने कहा, मैं नदी पार कर जाऊंगा। मित्र ने कहा, अगर शेर भी नदी पार कर जाए तो? तब मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुल्ला ने कहा। मित्र ने फिर कहा, शेर भी अगर पेड़ पर चढ़ जाए तो? अब की बार मुल्ला झुंझला गया और बोला, यार पहले ये तो बता दो कि तुम मेरी तरफ हो कि शेर की तरफ? यही अड़चन है। यहां संसार में कोई तुम्हारी तरफ तो है नहीं, इसलिए सच बोलना खतरे से खाली भी नहीं है। लेकिन सदुगुरु का तो अर्थ ही होता है कि यह आदमी तुम्हारी तरफ है। इससे तुम्हारी क्या प्रतिस्पर्धा हो सकती है? इससे तुम्हारा क्या विरोध हो सकता है? यह तुम्हें किस भांति की हानि पहुंचा सकता है? इससे तुम्हारी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की संभावना कहां है? तुम्हारे पास जो है उसमें इसकी उत्सुकता नहीं। तुम्हारी जो आकांक्षाएं हैं वे इसकी आकांक्षाएं नहीं। अगर तुम धन पाने में लगे हो, ये ध्यान पाने में लगा है। अगर तुम पद पाने में लगे हो, ये परमात्मा पाने में लगा है। और एक मजा कि अगर धन पाने में दो आदमी लगे हों तो दुश्मन हो ही जाएंगे, क्योंकि धन सीमित है। और अगर ध्यान पाने में दो आदमी नहीं 2 करोड़ आदमी लगे हों तो भी कोई दुश्मनी का कारण नहीं, क्योंकि ध्यान असीम है। अगर मुझे ध्यान उपलब्ध हो गया तो इसका यह अर्थ थोड़ी है कि अब तुम्हारे लिए कुछ कम बचा दुनिया में, अब तुम क्या करोगे? अगर कोई 2 आदमी पद पाने में लगे हों तो एक ही पा सकेगा, दोनों ना पा सकेंगे। लेकिन अगर कोई परमात्मा को पाने में लगा हो तो किसी से कोई स्पर्धा ही नहीं है। मैं परमात्मा को पालूं, इससे मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूं। इससे कुछ परमात्मा तुम्हारे लिए कम थोड़ी बचा कि अब तुम पाओगे तो थोड़ा तो पहले ही कोई ले जा चुका, अब तुमको अधूरा ही मिलेगा। आश्चर्य की बात तो यही है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने परमात्मा को पा लिया तो तुम्हारे पाने की संभावना बढ़ गई, घटी नहीं, बढ़ गई। और अगर किसी एक व्यक्ति ने पद पा लिया तो तुम्हारे पाने की संभावना समाप्त हो गई। अब या तो मुरारजी बैठ जाएं या इंदिरा बैठ जाए, एक ही बैठ सकते। दूसरा या तो जेल में होगा या जेल के बाहर जेल से भी बदतर हालत में होगा। जहां पद का संघर्ष है वहां तो स्पर्धा है, वहां तो दुश्मनी, वहां मैत्री कैसी? तो राजनीतिक मित्र हो ही नहीं सकते। मित्र भी जो दिखाई पड़ते हैं वो भी मित्र नहीं होते। जो एक ही पार्टी में होते हैं वो भी मित्र नहीं होते। कैसे हो सकते? मित्रता सब दिखावा है, ऊपर ऊपर है, धोखा है। मित्रता सब औपचारिक है, भीतर दुश्मनी चल रही, भीतर एक दूसरे को काटने के सब उपाय चल रहे हैं। राजनीति में मित्रता होती नहीं, धर्म में शत्रुता नहीं होती। हो कैसे सकती? अगर मुझे कुछ मिल गया है तो इससे तुम्हारे मिलने की संभावना कम नहीं हुई, बढ़ गई। अगर एक आदमी को मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है, यह भरोसा आ सकता है। अगर तुम जैसे ही हड्डी मांस मज्जा के आदमी को मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? तुम्हारी हिम्मत जगेगी, तुम अपने खोए उत्साह को पुनः पालोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास पैदा होगा।
सद्गुरु का अर्थ है उसने कुछ ऐसे जगत में पाया है जहां प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं। उसने ध्यान पाया, समाधि पाई, परमात्मा पाया, धर्म पाया। एक तो तुम्हारी आकांक्षा नहीं है इन बातों की। अगर तुम्हारी आकांक्षा है तो भी कोई स्पर्धा नहीं है। तुम सद्गुरु के सामने सब खोल के रख सकते हो। तुम्हें अपने ताश के पत्ते छिपाने की जरूरत नहीं है, ट्रम्प कार्ड भी छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम सारे पत्ते खोल के रख सकते हो। अच्छा यही होगा कि तुम सारे पत्ते खोल दो, तो सद्गुरु तुम्हें ठीक ठीक से रास्ते पर ले चले, तुम्हारा हाथ पकड़ ले। तुम्हारे सारे पत्ते खोल के रख देने में ही तुमने अपना हाथ सद्गुरु के हाथ में रख दिया। उसके पहले तुम रखोगे नहीं, उसके पहले तुम मुट्ठी बांधे हुए हो, कुछ छिपाए हुए हो। बचाना है, ज्यादा करीब ना आओगे, जरा दूर दूर रहोगे, दीवार रखोगे, ओट रखोगे, पर्दा रखोगे, क्योंकि कहीं सब बात खुल ना जाए। सब बात खोल ही दो ताकि बचाने को कुछ ना रहे। जब बचाने को कुछ ना रहेगा, कुछ राज ना रहेगा, कुछ रहस्य ना रहेगा, तो फिर किस लिए ओट करोगे, फिर किस लिए पर्दे डालोगे? फिर सब ओट मिट जाएगी, और जहां ओट मिटती है वहीं क्रांति घटती है।